हेलो फ्रेंड, मैं संतोष भारती। आप सभी को सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उस लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो यूपीएससी का जो पैटर्न है मैं उस पर बात करूंगा। इसमें हम लोग देखेंगे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है वो कितने स्टेजेस में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, कौन सा क्वालिफाइंग पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह का क्या प्रोविज़न है, ये सब चीज़ जो है हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग जो है अपने लेक्चर की ओर चलते हैं, जो कि आज हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे ये जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है, सबसे पहली बात ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला स्टेज जो है यहाँ पे ये प्रिलिमिनरी का होता है, जिसको हम लोग प्रीलिम्स भी बोलते हैं। दूसरा जो एग्जाम है वो मेंस। तीसरा जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट। तो पहला स्टेज है यहाँ पे प्रिलिमिनरी का, दूसरा स्टेज होगा मेंस, तीसरा स्टेज हुआ पर्सनालिटी टेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज जो प्रिलिमिनरी है इसमें क्या क्या होता है। तो ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है या फिर प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज का होता है। पहला पेपर जनरल स्टडीज का होता है, जो कि इसमें एग्जाम 200 नंबर के होते हैं। यहाँ पे टाइम जो होता है वो 2 घंटे का होता है। और इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होता है वो 1/3 होता है। और ये जो पेपर होता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन होगा, उससे रिलेटेड आपका ऑप्शन में दिए होंगे। उसमें से ये एक्चुअली जो यूपीएससी का एग्जाम होता है इसमें ऑप्शनल थोड़ा, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपका एक भी ऑप्शन सही हो सकता है, 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है, 3 ऑप्शन भी सही हो सकता है, या फिर सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, या फिर किसी में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो, तो फिर इसके लिए नन ऑफ दिस, इस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें से सिलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर करें, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। दूसरा पेपर यहाँ पे सीसेट का है। दूसरा पेपर सीसेट का है। इसमें भी 200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। इसके बाद यहाँ पे भी ये 2 घंटे का टाइम होता है। इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्क्स होता है। जितना भी आपका, जितना नंबर का भी क्वेश्चन होगा उसका 1/3 आपका डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट कब होगा? जब आप क्वेश्चन को बनाते हैं और वो आपका जो आंसर आता है, अगर वो आंसर गलत निकलता है तो इस केस में क्या होता है कि जितना मार्क्स था वो उसका क्या हो जाएगा, आपका 1/3 डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं तो इस संदर्भ में आपका यहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपका 0 मार्क्स होगा। बट अगर कोई क्वेश्चन को आप बना देते हैं और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो फिर वो
यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा आपका नंबर। और ये भी जो पेपर होता है ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। और दूसरा चीज है कि ये जो पेपर है वो क्वालिफाइंग है, मतलब यहाँ पे ऐसा कंडीशन है कि आपको 33% मार्क्स लाना ही होगा। अगर 200 नंबर का है तो आपको 66 नंबर यहाँ पे लाना ही लाना होगा। जब ये 66 मार्क्स लाएंगे तभी आपका क्या होगा, जो जनरल स्टडीज का जो पेपर है तभी वो चेक होगा। अगर यहाँ पे आप 66 मार्क्स नहीं लाते हैं तो फिर ये आपका यहाँ पे कॉपी भी चेक नहीं हो पाएगा। जब कॉपी ही नहीं चेक होगा तो आपको मार्क्स भी नहीं पता चलेगा। तो आपका यहीं पे क्या हो गया, सिलेक्शन का जो चांसेस है वो खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इस पेपर को क्वालिफाई करना होता है। क्योंकि जब तक ये पेपर हम लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक ये जनरल स्टडीज का हमारा जो पेपर है वो क्या होगा, चेक नहीं हो पाएगा। तो इतनी सारी बात है। ये जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसमें आपका 2 पेपर होता है, जनरल स्टडीज और ये 200 नंबर का ये भी होता है। 2 घंटे का एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। इस तरह से सीसैट में आपका क्या होता है, इसमें तो आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स होते हैं इस पेपर में मेनली। और इसी चीज में आपको क्या करना होता है, 66 नंबर लाने होते हैं। अगर 66 नंबर आ गया तो सही है, अगर इससे भी 67, 68, 69 आप इसके ऊपर जितना भी ले जा सकते हैं और अच्छी बात है। बट यहाँ पे इसका मार्क्स जुड़ता नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। और ये भी जो है आपका प्रीलिम्स का जो ये जनरल स्टडीज का पेपर है, ऐसे ये एट लास्ट ये भी समझिए कि सिर्फ मेंस को एग्जाम देने के लिए, ये भी इस तरह से इस स्टेज पे देखिए तो ये भी क्वालिफाइंग है। क्योंकि जब तक आप इसमें नंबर नहीं लाते हैं तब तक आपका मेंस का एग्जाम आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब इसका जो है मेनली 200 मार्क्स में से जनरली जो कट ऑफ आता है वो 110 के आसपास आता है। ऐसे जनरली अभी 110 है और ऐसे कोशिश करना चाहिए, टारगेट लेके चलना चाहिए 120, 130 और इसके ऊपर जितना जा सकते हैं और अच्छी बात है। तो हमें जो मेनली देखना था वो थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो किस तरीके से होते हैं, कितने स्टेजेस में होते हैं। तो मैंने बताया कि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज में आपको मैंने बताया कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। दूसरा स्टेज में मैंने बताया कि मेंस होता है। तीसरा स्टेज में मैंने बताया कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसके बाद मैंने डिस्कस किया आपका ये जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसका, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेंस के ऊपर, क्योंकि मेंस का थोड़ा बड़ा है, सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो उसमें हम लोग को टाइम भी लगेगा। तो इसलिए मैं उसको सेपरेटली हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पे बात ही रखेंगे और इसके अगले लेक्चर में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।